एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे की और डेट है 8 अगस्त। और वैसे तो ये ब्लॉग फ्राइडे की है, लेकिन जब ब्लॉग मैं पोस्ट करूँगी तो अगला दिन हो जाएगा, मतलब सैटरडे को ये ब्लॉग जाएगा। तो सैटरडे के दिन है रक्षाबंधन। तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब बातें कर लेते हैं आज के ब्लॉग के बारे में, रूटीन के बारे में। तो सुबह मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले ली हूँ, अपना थायराइड का गोली भी ले ली हूँ, सब कुछ हो गया है। इस टाइम पे मेरा नहाना धोआना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। और ब्रेकफास्ट की तैयारी में मैं सूजी के अप्पे बना रही हूँ। सूजी के अप्पे और चना दाल और बादाम की चटनी जो मैं बनाती हूँ अक्सर, मैं वही प्रिपरेशन करके आई हूँ। मतलब चने दाल को ना नहाने के पहले भून कर गई थी बादाम के साथ और लहसुन और मिर्च के साथ, उसे पीसना है। और साथ में मैं सूजी को दही के साथ मिला के भी रख दी हूँ। उसे बस सारे जो मसाले हैं ना, बेसिक मसाले, उन सब जो मैं डालती हूँ अप्पे में, उन सब के साथ मिला के और अप्पे तैयार करना है। तो आज मेरा और मेरा बेटा का यही ब्रेकफास्ट होगा। बेटी तो चली गई है स्कूल। और वर्कआउट की बात करूं तो आज मैं किसी भी तरह का कोई भी वर्कआउट नहीं की हूँ। मतलब प्राणायाम वगैरह भी नहीं की हूँ और जो नॉर्मल वर्कआउट मैं करती हूँ वो भी नहीं की हूँ। हालांकि 2-3 दिन से तो मैं वो सब नहीं कर रही थी, केवल प्राणायाम कर रही थी। लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कंडीशन थोड़े से ब्रस्ट हो गए थे। क्योंकि देखिए, प्राणायाम करने में सांसों की बहुत नीड होती है, सांस पर फोकस करना होता है। सांस का इनहेल एंड आउटहेल बहुत मायने रखता है किसी भी प्राणायाम को करने में। और अभी थोड़ा सा कंडीशन मेरा गड़बड़ हो गया है। मतलब टॉन्सिल तो ठीक है, काढ़ा वगैरह मैं पी हूँ ना, टॉन्सिल बहुत मेरा पहले से बेटर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे टॉन्सिल को लेके। फीवर भी बहुत कम है, हल्का फुल्का है, जैसे कि इस सीज़न में मेरा तो रहता ही है। लेकिन हाँ, मुझे ना थोड़ी सर्दी खांसी वाली इशू आ गई है। टॉन्सिल ठीक हो गई है लेकिन काफ़ी मुझे सर्दी है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सांस बंद कर लेती हूँ या फिर जैसे कि प्राणायाम करते समय सांस को थोड़ी देर रोका जाता है ना, चाहे आप जो उज्जयी प्राणायाम होता है उसके लिए ऐसे करते हैं ना, तो काफ़ी लंबे समय तक अगर मैं सांस को इनहेल इन आउट करूँ तो खांसी बहुत ज़ोर से चढ़ जा रही है। काढ़ा पीने की वजह से ना जो मतलब थोड़ा रिलीफ हुआ है, लेकिन हाँ खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी क्या है ना कि अगर प्राणायाम करती हूँ तो खांसी की वजह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो आज ना अपना मैं प्राणायाम का रूटीन भी स्टॉप कर दी हूँ। देखती हूँ 1-2 दिन में, कल तो रक्षाबंधन है, फिर संडे आएगा, हो सकता है मंडे से बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊँ। हालांकि जैसा कि बताई थी कि जब तक मौसम नहीं सुधरेगा मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ, चाहे वो कितना भी काढ़ा पी लूँ, कितना भी मेडिसिन ले लूँ, कितना भी हेल्दी खाना खा लूँ। और ये हर साल का है मेरा। तो एनीवे, तो सारा घर का काम काज हो गया है। हाउस हेल्पर आज मेरी जल्दी आ गई थी। आजकल वो आ जाती है टाइम पर, ऐसे तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आज आ गई थी जल्दी। तो सारा काम काज हो गया है। इस टाइम पे ना घड़ी पे 9:30 के आसपास हो रहा होगा। और भूख तो मुझे इतनी ज़ोर की लगी है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। बेटा तो मेरा सोया हुआ है, लेकिन मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी है क्योंकि आजकल मैं अपना प्री ब्रेकफास्ट मील लेती नहीं हूँ। रात में भी मैं सिर्फ दूध ली थी, आप लोग को पता है, डिनर में। और मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, लग रहा था कि मैं कुछ खाऊं, चाय बना के पी लूँ, लेकिन फिर सोची कि नहीं, चाय ब्रेकफास्ट के बाद ही करूँगी। तो 2 बार मैं काढ़ा अपने ले ली। असल में जब बेटी को स्कूल नीचे ड्रॉप करके आई नैन अंकल के पास, तो मैं आके ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। सर बहुत भारी हो रखा था सर्दी और खांसी से, बहुत बिजोड़ वाली सर्दी हो गई है। पता नहीं आप लोग को आँख से लग रहा होगा कि नहीं। तो चलिए चलते हैं किचन में और फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारियां करते हैं और उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट की थाली के साथ आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और आते के साथ ही सबसे पहले मैं जो दाल भिगो के गई थी, मतलब भून कर भिगो के गई थी, उसे पीसूँगी और उसके बाद मैं अप्पे चढ़ाऊँगी। और उससे पहले मैं अपने बेटा को भी जगा दी थी। उसका भी ना उठने और सोने का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी तो वो 11-12 बजे तक भी उठता है, लेकिन हाँ आज मैं एक बार बोली, आवाज़ दी तो उठ गया था। जब 1-2 बार आवाज़ देती हूँ 10 बजे के करीब में नहीं उठता है ना, तो मुझे लग जाता है अपने आप कि हाँ रात में देर तक जगा होगा, तो फिर मैं दोबारा नहीं जाती हूँ डिस्टर्ब करने। लेकिन आज एक आवाज़
ब्रेकफास्ट दी तो उठ चुका था, तो वो भी उठ गया है, फ्रेश वगैरह हो रहा है। तो मैं सोची कि चलो पहले उसको दे दूँगी, तब आराम से इत्मीनान से बैठ के खाऊँगी। थोड़े मेरे गले में ना बोलते बोलते खराश आ जा रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर अच्छे से बोलूँ, लेकिन चाह के भी ना लगातार जब बोल रही हूँ ना तो खांसी आ जा रही है, फिर खराश आ जा रही है। तो एनीवे, तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ अपनी चटनी और उसके बाद बनाऊँगी अप्पे, और बेटे को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर आएगी मेरे ब्रेकफास्ट की बारी। तो मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे ना, उन्हें अच्छी तरह से याद होगा और अच्छी तरह से वो देखे भी होंगे स्टार्टिंग से कि मैं कैसे अपना वेट ना 80 केजी से 60 केजी तक लाई थी। और जिस दिन मेरा वेट 60 केजी हुआ था ना, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। मैं प्रॉपर इसका ब्लॉग भी बनाई हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा कि मैंने टाइटल ही डाली हूँ कि आज मेरी खुशी से आंसू निकल गए। मतलब सच में वो दिन ना मेरे लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए मायने रखता था वो दिन, क्योंकि मैं कभी सोची ही नहीं थी ना कि इस तरह के फिजिकल कंडीशन, मतलब जैसे कि बताई हूँ ना कि मैंने बहुत ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, मुझसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट या स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज नहीं होती है, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं 60 केजी पर कभी आ भी पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने किया था, अपने डेडिकेशन और लगन से मैंने उस मुकाम को हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा वज़न बढ़ रहा था, और मुझे ना पहले लगा ना कि ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 केजी की बात है, 2 केजी की बात है। काफ़ी स्ट्रेस था मुझे, मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो गया था, और ऐसे भी छोटे मोटे स्ट्रेस तो घर पे लगे ही रहती हैं हाउसवाइफ को। हम फैमिली में रहते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड जी हैं, तो थोड़े बहुत तो स्ट्रेस रहता ही है हर किसी को। तो इसीलिए ना मुझे लगा ना कि उसकी वजह से 1-2 केजी बढ़ रहा है, मैं ध्यान देना मतलब थोड़ा सा कम कर दी थी कि नहीं अब कोई बात नहीं है, 1-2 केजी बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी वीडियो के बारे में बता दूं, यहाँ पे अप्पे, ऐसे तो मैं बहुत बार इसकी रेसिपी बताई हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ एक बार से, फिर जो नए देख रहे हैं उन्हें जानकारी होगी। मैं ना अप्पे के जो घोल है, सूजी का जो घोल है, उसमें गाजर ग्रेट करके डालती हूँ, सिर्फ और सिर्फ गाजर। आप चाहें तो कोई भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ गाजर ही डालती हूँ। साथ में डालती हूँ चाट मसाला, उसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा आज मैं डालती हूँ थोड़ा सा मतलब वो रोस्टेड तिल, वाइट वाला तिल होता है ना, वो मैं डालती हूँ। और बस अपने बेटे को नाश्ता देने के बाद ये है मेरे ब्रेकफास्ट की थाली, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट का पोर्शन। तो वही मैं बता रही थी कि जब मैं अपना 60 केजी तक टारगेट तक पहुंच गई ना, तो 2 मंथ तक ये सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर ये धीरे धीरे ना मेरा 1-2 केजी वजन गेन हो गया, मतलब 62-63 आ गया। तो उस समय सिचुएशन भी थे, मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था और मेरी भी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी एक बार और। तो मैं सोची कि चलो इसके वजह से भी, क्योंकि स्ट्रेस लीजिएगा ना तो वज़न बढ़ जाता है, तो इसी वजह से, और ख़ास करके मेरा, बहुत लोगों को घटता भी है लेकिन ना मेरा बढ़ जाता है स्ट्रेस लेने से वज़न। तो मुझे लगा ना कि उसके वजह से होगा, जब स्ट्रेस कम होगा तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस यही मैंने गलती कर दी। तो क्या थी वो मेरी छोटी सी गलती जो इतनी बड़ी हो गई है, वो आपको ब्लॉग के अंत तक पता चल जाएगा। नाक से इतना पानी गिर रहा है ना, लेकिन रिलीफ लग रहा है। क्या होता है ना, जब आप सर्दी रहता है, कुछ चीज़ जकड़ा रहता है ना अंदर गले पे या छाती में, तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन अभी नाक से बहुत पानी मेरे गिर रहा है, तो बहुत मेरे को रिलीफ लग रहा है। अभी 2 दिन पहले मेरा कंडीशन मुझे लगता था ज़्यादा ब्रस्ट था, टॉन्सिल की वजह से गले में पेन, फीवर, वो सब था। लेकिन अभी ना सभी कंडीशन बहुत अच्छे हो गए, मतलब 80% तक टॉन्सिल भी ठीक है, और फीवर भी उतना नहीं लग रहा है। सर्दी में तो थोड़ा बहुत ऐसे भी बॉडी गर्म होते ही हैं, लेकिन जो मेरा नाक से जो मेरा पानी गिर रहा है ना, बहुत तेज़ से पानी गिर रहा है, रुमाल लेके चलती रह रही हूँ, तो वो मुझे ना बहुत रिलीफ दे रहा, लग रहा है जैसे कि सारा सर का दर्द ना निकल रहा है, आराम लगातार बोलने में भी दिक्कत है, इसीलिए मैं आज स्किप कर दी थी प्राणायाम, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। अप्पे बहुत टेस्टी बने हैं, और ना इसमें मैं आज सफ़ेद तिल डाल दी थी, बचा हुआ था। तो सफ़ेद तिल भी ना हीट का काम करता है बॉडी में। तो मौसम भी ऐसा हो रखा है, बारिश हो रही है, धूप भी दिख रहा होगा आप लोग को और बारिश भी हो रही है, साथ में दोनों चीज़ साथ में हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसमें तिल डाल दी हूँ, सफ़ेद वाले तिल, रोस्टेड तिल मैं करके रखी थी घर पे, तो रोस्ट करके वाइट वाले तिल उसे भी डाल दी हूँ। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, थोड़े से क्रंची लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं अप्पे। तो चलिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से अपने इंडियन टी के साथ, जो कि होता है मेरे नाश्ते के आधे घंटे के बाद। आजकल मैं ले रही हूँ, ऐसे तो 40 मिनट 45 मिनट हो जाता था, लेकिन अभी चाय की थोड़ी सी तलब हो रही है,
चाय लेते समय आ गया था मेरी भाभी का कॉल, तो मैं वीडियो उसका नहीं बना पाई थी। तो इंडियन टी लेने के बाद अभी ये मेरी लंच थाली है। कल के बचे कोफ्ते थे, तो 4 पीस कोफ्ते बचे थे, जिसे मैं चावल और पापड़ और थोड़ी सी चटनी के साथ खा रही हूँ। बच्चों के लिए मैं दाल चावल आलू का भुजिया बना दी थी, लेकिन मुझे ना दाल चावल खाने का मन नहीं था। कल ही मुझे कोफ्ते के साथ चावल खाने का मन कर रहा था, लेकिन बच्चों ने कहा कि रोटी ही खाना है, तो फिर मैं अपने लिए अलग से चावल नहीं बनाने गई। लेकिन आज सबके लिए चावल बना है, तो मैं सोची कि चलो कोफ्ता की सब्जी के साथ ही चावल खाती हूँ, इसलिए मैंने दाल को स्किप कर दिया था आज। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि स्ट्रेस की वजह से वज़न बढ़ता है, लेकिन हाँ वो वेइंग मशीन पर बढ़ता है। लेकिन मेरे साथ क्या कंडीशन है, मेरे साथ कंडीशन हो रहा था पिछले कुछ दिनों से कि मुझे ना सूजन आ रही थी, थकावट आ रही थी, चिड़चिड़ापन आ रहा था, मेरा बॉडी ना फुला फुला सा नज़र आ रहा था, जैसे लग रहा था मेरे बॉडी में पानी भर गया है। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस से नहीं हो सकती है। मुझे ना इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मैं अपना थोड़ा सा बॉडी की सुनूं। मैं जानना चाहती ही नहीं थी कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं बिल्कुल इग्नोर करती थी। बस मुझे लगता था ना कि स्ट्रेस कम होगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर अचानक से एक दिन हस्बैंड जी को याद आया कि एक बार तुम अपना थायराइड चेक करा लो, क्योंकि बरसों हो गए थे, साल 2 साल 2.5 साल हो गया था थायराइड का, और मुझे थायराइड की इशू थी। एक बार मैंने उससे अच्छे से रिकवर भी किया था, लेकिन उस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो देखिए, अगर शरीर में किसी तरह की बीमारी है तो आप जितना भी हेल्दी डाइट, हेल्दी वर्कआउट करें, आपको वो बीमारी रिकवर होने नहीं देगी। अगर वो बीमारी आप रिकवर करेंगे ना, तो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। और तब मुझे ना ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे पहले मुझे अपने थायराइड को रिकवर करना होगा। उसके लिए मुझे थायराइड की मेडिसिन लेनी होगी, तभी मैं चीज़ों को सही कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप सब भी अगर वेट लॉस जर्नी में होंगे और बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ना एक बार अपना टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि मेरे तरह गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ आपके बॉडी में अंदरूनी इश्यूज़ हो, जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो आप लोग पहले उस चीज़ को रिकवर कर लीजिए और देखिए उसके बाद आपकी वेट लॉस जर्नी कैसे ट्रैक पर आ जाएगी। डिनर में टर्मरिक मिल्क लेने के बाद मैं निकल गई थी करीब 7:30 बजे वॉक करने। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ एक हाइप भी ज़रूर कर दिया करिए। और जिन्हें मेरे चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।